हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल। मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर का नेक्स्ट फ्रॉग टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। हमने मॉर्फोलॉजी बात की है, हमने एनाटॉमी का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की है। अब एनाटॉमी की हम वैस्कुलर सिस्टम में बात करेंगे। देखो, मैं आपको यहाँ पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ के छोटे छोटे लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं। हर साल आपको एक क्वेश्चन तो फ्रॉग पे आने वाला ही है। चैप्टर पे टोटल 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, फ्रॉग पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो लाइक दिस सिस्टम इज वेरी क्रूशियल फॉर योर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप कोऑर्डिनेट है। सारे कोऑर्डिनेट्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, नो डाउट अबाउट इट। एंड इट हैज लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 से 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। दोज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हार्ट, बट ऑब्वियसली द ऑर्गन फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। क्लोज सिस्टम में तो ब्लड वेसल एज वेल एज द ब्लड, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। इसको हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स क्यों है? बिकॉज इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम। एंड लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो हैज अ lymph channels as well as the lymph nodes। हम बेसिकली यहाँ पे फोकस करने वाले हैं उसकी हार्ट एंड द ब्लड वाली सिस्टम पे। लिम्फ पैरेलली चला जाता है। देखो क्या क्या चीजें दी है। हार्ट ऑफ अ फ्रॉग इज मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। जो हम हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिए वहां पे ऊपर दिखाया हुआ है आप लोगों को कि कहाँ पे। मैंने आपको एनसीईआरटी में डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दिखाया नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ विद डायग्राम, बेस्ट डायग्राम, ताकि आपको जो कंफ्यूजन होता है वो आपका दूर हो जाए। इट इज अ 3 चेम्बर। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लाइक ह्यूमन एंड फ्रॉग में काफी सिमिलैरिटीज है, बट वहां पे डिफरेंसेस है। तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस। बीइंग एम्फीबियन, इट हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट, दैट इज 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ह्यूमन के केस में क्या आता है हार्ट का, आप बता दो कमेंट पे। विच इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम। अब मुझे आप लाइक और एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? इसका जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से। देखते क्या क्या आप लोग करते हैं। अब देखो, दिस पार्ट, दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनस वेनस joins the right atrium. It receives, it means sinus venous and the right atrium, it receives the blood through the major veins called as vena cava. This is not a structure present in the human system. अब देखो, मैंने क्या किया आपको लिए एक रेफरेंस बुक से ये डायग्राम निकालिए। क्या बताया हम लोगों के पास? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट इज साइनस वेनस। ये डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है हार्ट का फ्रॉग के। साइनस वेनस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द, कहां पे ज्वाइन होता है बोला है? राइट एट्रियम पे, यहाँ पे ज्वाइन होता है। साइनस वेनस कहां पे ज्वाइन होता है? राइट एट्रियम में। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनस वेनस जॉइंस द राइट एट्रियम, इट रिसीव्स द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड एज वेना कैवा। द वेंट्रिकल ओपन्स, एक ही वेंट्रिकल है ना, एक ही वेंट्रिकल है, 2 एट्रिया है बट वेंट्रिकल एक ही है। opens into a sac like structure that is called as conus arteriosus। देखो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ कोनस आर्टेरियोसस क्या होता है। यहाँ पे इसको ट्रंकस आर्टेरियोसस बोला है, बट यहाँ पे आप कोनस आर्टेरियोसस भी बोल सकते हो। दोनों सिनोनिम जैसे यूज होता है। वेंट्रिकल, ये एक ही सिंगल वेंट्रिकल दिख रहा है। दिस इज द सिंगल वेंट्रिकल दैट ओपन्स इनटू द लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। देखो, मैंने इसलिए वेंट्रल व्यू में दिख रहा है, डॉर्सल व्यू में वो दिखता नहीं है। द ब्लड from the heart is carried to all parts of the body by the arterial system, that is like arterial system बुलाते हैं ना। artery carry the blood away from the heart, जहां पे वो दूर दूर जगह पे लेकर जाती है to the all body parts। the veins collect blood from the different parts of the body to the heart and from the they form the venous system। देखो, veins का मतलब ये that carry the blood towards the heart from the different parts of the body, एंड इसको हम वेनस सिस्टम बुलाएंगे। इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम है, बीइंग लाइक एम्फीबियन, इनके पास स्पेशल सिस्टम। देखो, मैंने हाईलाइट करके रखी है, जिसको हम पोर्टल सिस्टम बुलाते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम बुलाते हैं। हमने ह्यूमन के केस में भी आप लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स में देखी हुई है। पोर्टल का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ जंक्शन। हाँ, पोर्टल सिस्टम का मतलब लाइक पोर्टल इस वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। एंड पोर्टल सर्कुलेशन में लाइक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिलरी एंड्स एट द कैपिलरी, इसको हम बुलाते हैं पोर्टल।
तो फ्रॉग के पास दो स्पेशल पोर्टल सिस्टम्स है, लाइक वन इज कॉल्ड एज बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन में, उसको बुलाते हैं हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखो फॉर्मर इज कॉल्ड एज हिपैटिक, जिसमें लीवर एंड इंटेस्टाइन का इन्वॉल्व है, एंड एक किडनी एंड द पेरिफेरल और द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उसको बुलाते हैं हम रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो सेकेंड सिस्टम है, तो दो पोर्टल सिस्टम है, कौन कौन सी? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, एंड अनदर वन इज द किडनी एंड द लोअर पार्ट के साथ जो पोर्टल सिस्टम कनेक्टेड है, उसको बुलाते हैं हम रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल एसोसिएटेड विद द किडनी, नाम में ही। The blood is composed of plasma and cells, like blood obviously जैसे ह्यूमन में है, बट इसमें डिफरेंस देखो क्या है। The blood cells are RBC, WBC and the platelets, ये तो नॉर्मल अपने जैसे ही है, बट इसके RBC में डिफरेंस है। RBCs are न्यूक्लिएटेड, हमारी RBCs एन्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं है ह्यूमन RBCs के पास। Mammalian RBC, most of the mammalian RBCs are enucleated, that is they devoid of nucleus, ये हमने सेल में भी पढ़ा था, पर इसके पास RBCs have a nucleus and they contain red color pigment, that is hemoglobin, which is similar to the human, which is important for the carrying or the transport of oxygen and the carbon dioxide. The blood carries nutrient, gases and water to the respective site during the circulation. जैसे हमारे में भी होता है, like blood carries the nutrient, carry करता है different gases, oxygen and carbon dioxide carry करता है, and like जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको भी कैरी करेगी। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट, इसीलिए हम लोग फ्रॉग में जो सर्कुलेशन है उसको बुलाते हैं हम मायोजेनिक। हमने कॉकरोच में क्या बोला था, याद कर कोई मुझे बताओ। कॉकरोच के केस में हमने क्या बताया, मैंने वहां पे ब्लू कलर से लिखवा कर दिया है, जहां पे मैंने हार्ट, कॉकरोच का हार्ट दिखाया है वहां पे, उसी डायग्राम में। अगर भूल गए तो वहां पे जाकर देख लेना। यहाँ पे हार्ट ऑफ अ फ्रॉग इज मायोजेनिक बिकॉज पंपिंग एक्शन इज कैरिड आउट बाय द मस्कुलर नेचर ऑफ द हार्ट। आ गई बात समझ में? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं। थैंक यू।